बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी ज़ुबान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे आलू की कतलियाँ, जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी। तो डिफरेंट तरीके से इसको बनाया करें और ये बहुत मज़े की बन के रेडी। तो इस तरीके से भी बनाकर आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आलू लिए थे, जिनकी मैंने कटिंग करके बारीक बारीक तैयार कर लिया था। तो आप किसी भी स्टाइल में इनकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था, ऊपर प्रेशर रख दिया था और उसमें हाफ कप मैंने ऑयल का ऐड कर दिया था। 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा था, एक सब्ज़ मिर्च मैंने बारीक कटिंग की थी और एक तड़के वाली मिर्च थी। तमाम चीज़ों को मैंने ऑयल में डाल के हल्का सा सोते कर लिया था और एक प्याज लिया था जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो भी इसमें मैंने डाल के इसको गोल्डन कर लिया था। और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने अदरक भी ऐड कर दिया था और दोनों चीज़ों को मिला के मैंने लाइट सा गोल्डन कर लिया था। फिर इसमें मैंने 3 अदर बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने कद्दूकश किया था और साथ 3 से 4 अदर सब्ज़ मिर्चें थी बारीक कटिंग की हुई, वो भी मैंने इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए। तो हाफ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया। और तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करके इसकी मैंने भुनाई कर ली थी। बहुत अच्छे तरीके से हम मसाले को भून लेंगे और जब इसे ऑयल छोड़ दिया था तो फिर इसमें मैंने कटिंग किए हुए आलू शामिल कर दिए। तो यहाँ पे मैंने आलू शामिल कर दिए थे, ये धो के मैंने रखे हुए थे। तो इसको अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स करके अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि थोड़ा सा ऑयल छोड़ देगा और ड्राई से हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको भून लिया था अच्छे तरीके से और इन्होंने ऑयल छोड़ दिया था। फिर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा धनिया क्रश किया हुआ ऐड कर दिया और डालने के बाद धनिया ज़ीरा मैंने इसको थोड़ा सा और भून लिया था। और इसके बाद अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी। हाफ ग्लास इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया था और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर इस पे मैंने ढक्कन दे के 15 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था, ताकि आलू गल के रेडी हो जाएं। 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि पानी इन्होंने छोड़ा हुआ है और आलू गल के हमारे रेडी हो चुके हैं। तो फिर इन्हें मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था और थोड़ा थोड़ा शोरबा टाइप का रखा था, ताकि मसाला होगा तो रोटी अच्छे तरीके से इसमें डिप करके हम लोग खा सकते हैं। ये बहुत यमी बन के रेडी हुए थे और बहुत क्विक से बनी वाली ये रेसिपी है। जब कुछ समझ में ना आए तो आलू निकालें और इस तरीके से बनाकर ट्राई करें। तो 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी थी और ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुके थे और प्यारी सी प्लेट में इसे मैंने डिश आउट कर लिया। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे आलू का कलर कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है और बहुत यमी यमी से बन के रेडी हुए थे और बहुत स्पाइसी थे। तो अगर आप स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते तो इसमें मिर्च मसाले कम कर लें, थोड़ा लाइट कर लें। तो इसको बनाकर ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। और कसूरी मेथी सब्ज़ मिर्च के साथ इसे मैंने गार्निश कर लिया था और ये हमारी यमी सी डिश आलू की कतलियाँ बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और फाइनल लुक भी आप इसका देख सकते हैं। इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।